गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चंस। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहला क्वेश्चन है आपका भैया, पेड़ का पर्यायवाची बताना है कौन सा है। तो देखो, पेहुप तो हो नहीं सकता, ये तो पुष्प का होता है। किसका होता है? पुष्प। रसाल हो नहीं सकता, ये आम का होता है। अरण्य हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ये कानन का होता है। कानन और किसको बोलते हैं? विपिन। और क्या बोल सकते हो? जंगल बोल सकते हो। अब याद आ जाएगा, ठीक है। तो बच क्या गया? बिटप, ध्रुम। और क्या बोल सकते हो? इसे गाछ बोल सकते हो। क्या? गाछ। या पेड़ बोल सकते हो, या क्या बोल सकते हो? तरु बोल सकते हो, ठीक है। या वृक्ष बोल सकते हो, पादप बोल सकते हो। आंसर है ए, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कि निपात का प्रयोग किसमें हुआ है। निपात कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के। निपात का अर्थ क्या होता है? अतिरिक्त बल देते हैं ये। तो देखो, मुझे आने दो, इतना भी तो बोल सकते हैं। तो लगाने की कोई ज़रूरत थी नहीं, तो ये क्या कर रहा है? अतिरिक्त बल दे रहा है, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, अब देखो इसमें कह रहा है समश्रुति शब्दों में कौन सा सही नहीं है। तो देखो, द्रव्य मतलब होता है पदार्थ। ये कहते हैं द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ऐसे याद रखो, तो ये सही है। देखो, चिर मतलब होता है दीर्घकालीन और चीर मतलब होता है वस्त्र। यही उल्टा लिखा हुआ है, ये इधर आना चाहिए, ये इधर आना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, ठीक है। देखो, हरिण मतलब क्या होता है? मृग। लिखना सीख लेना, हरिण बहुत लिखने को आता है, शुद्ध अशुद्ध में पूछ लेता है। हरण मतलब कहते हैं ना कि रावण ने सीता जी का हरण कर लिया था, तो मतलब चुराना, ठीक है। आंसर क्या है इसका? बी। नेक्स्ट, कही हुई बात को फिर कहना, इसे कहते हैं पृष्ठ पोषण। क्या कहते हैं? पृष्ठ पोषण। शब्द ना उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। याद रखना, ठीक है। और रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं शब्द, बताओ। ये आप लोग बताना कि रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। चल मैं बताता हूँ, रूढ़, यौगिक और ये होते हैं योग रूढ़, ठीक है। याद रखना, आज बता दिया, अगली बार आपसे ही पूछूंगा। आंसर है इसका सी। नेक्स्ट, है जिसका आचरण अच्छा हो। देखो, आचरण, चारण, आचरण, तो ये हो गया सदाचारी। क्या हो गया? सदाचारी। आंसर है ए। क्या हो जाएगा? ए। अब देखो, शब्द ना अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सार्थक, एक होता है निरर्थक, ठीक है। याद रखना, आंसर ए। नेक्स्ट है इसमें, देखो सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। सदैव एक वचन में कौन सा प्रयुक्त होता है? तो देखो, ये याद रखो कौन से बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं सदैव। होश, प्राण, आंसू, बाल, ये सब किसमें? सदैव। हस्ताक्षर, ये सब सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। तो देखो, आकाश का आकाश में हो सकता है, नहीं हो सकता, इसीलिए सदैव किसमें? एक वचन प्रयुक्त होता है। आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, हिमालय से अनेक नदियां निकलती हैं, इसमें बताना है कारक के परसर्ग का प्रयोग हुआ है। कारक को ही क्या कहते हैं? परसर्ग या विभक्ति चिन्ह भी कह सकते हो इसे, ठीक है। अच्छा, चिन्ह लिखना सीख लेना, बहुत सारे लोग गलत लिखते हैं। हा आधा आता है, ना पूरा आता है, चिन्ह, ठीक है। अब देखो, कहीं पे भी अलगाव हो रहा हो, कहीं पे भी कोई शुरुआत हो रही हो कोई चीज़ की, ठीक है, कोई चीज़ शुरुआत हो रही हो, अलगाव हो रहा हो, घृणा हो, या आप कंपेयर कर रहे हो 2 लोगों में, ठीक है, तुलना हो रही है, तो वहाँ सब क्या आता है? अपादान, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। अलग हो रही है ना, अलगाव हो रहा है, तो अपादान है। नेक्स्ट, अब देखो इसमें बताना है कि सभी शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग कौन से? तो देखो, पुल्लिंग ढूंढ लो। तो देखो, घी अच्छा है, ठीक है, हलवाई अच्छा है, आलू अच्छा है, तो बाकी ये रहेंगे ना, ये सब क्या होंगे? स्त्रीलिंग। इस तरीके से निकाला करो। आंसर क्या है? बी। अच्छा देखो, हिंदी के अंदर ना 2 ही लिंग होते हैं। हिंदी के अंदर 2 लिंग है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। मगर संस्कृत के अंदर 3 लिंग होते हैं। संस्कृत के अंदर 3 लिंग होते हैं, याद रखना। नेक्स्ट, अब देखो इसमें बताना है कि स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है। अब इसमें ढूंढ लो स्त्रीलिंग कौन सा है। तो नानी अच्छी है, ठीक है, और टोपी अच्छी है, नदी अच्छी है। अब ये बच गए। अब देखो, बहुत सारे लोग ना इसमें कंफ्यूज होते हैं दही में, जबकि मैं तो आपको 1000 बार बता चुका हूँ कि दही क्या होता है? पुल्लिंग शब्द है। दही और व्याकरण, इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, मगर आप मत होना, क्योंकि आपको तो मैंने कई बार बताया ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, अब जो कृतवाच्य से संबंधित वाक्य बताना, तो वाक्य के ना 3 वाच्य होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। देखो, कृतवाच्य ऐसे निकालो, यह बात उससे पता चली, और छोड़ो, ऐसे नहीं निकलेगा। ऐसे देखो, लड़का पढ़ रहा है, अगर लड़का की जगह मैं कर दूँ लड़की, तो लड़की पढ़ रही है, तो बदल रहा है ना। तो जब बदल जाता है ना कर्ता के हिसाब से, तो वो कर्तवाच्य होता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। ऐसे निकालो। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कि सभी शुद्ध हैं। सभी किसमें शुद्ध हैं? तो देखो, तंदुरुस्त होता है, तंदुरुस्त कुछ नहीं होता। तो ये काटो, ये काटो, ये काटो, एक केवल आता हुआ आपको ना तंदुरुस्त, तो उससे निकल जाएगा। मगर एक चीज़ याद रखना, चरगाह होता है, चारागाह नहीं होता है। ये चीज़ और याद रख लेना, चरगाह होता है। क्या होता है? चरगाह। तो आंसर क्या है इसका? सी। ऐसे याद रख लो। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है भाववाच्य किसमें नहीं है। तो देखो, वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है, और वह की जगह लगाओ सीता। सीता प्रतिदिन स्कूल नहीं जाती है, तो ये क्या हो जाएगा? ये कृतवाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृतवाच्य। आंसर हो जाएगा सी।
क्या हो जाएगा सी। भाववाच्य में हमेशा ही कर्म कैसा होता है, अकर्मक होता है। कैसा होता है, अकर्मक। नेक्स्ट स्टेप देखो, इसमें बताना है विलोम कौन, अब इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा विलोम सही नहीं है। तो देखो व्यष्टि समष्टि मूक वाचाल स्थावर जंगम सही है। हार का क्या होगा, हार का तो विजित हो जाएगा, विजित, हार का प्रयास नहीं होगा, यही गलत है, आंसर है ए। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है देखो, इसमें बताना है कि कौन सा शुद्ध नहीं है। तो देखो दृष्टि होता है, दृष्टि, ठीक है, और दृष्टा। देखो यहाँ पे टा दे रखा है ना, तो रा आएगा, री नहीं आएगा, री तो दृष्टि में आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा ए। ऐसे ही सृष्टा और सृष्टि, यहाँ सृष्टि लिखा है ना, तो ये सही लिखा है, सृष्टा होता तो रा होता। एक चीज़ ये वापस याद रख लेना, बहुत सारे लोग ना गलत बोलते हैं, इसे वापस होता है, ये इसमें मात्रा लगा देते हैं, वो गलत हो जाता है। आंसर क्या है इसका ए। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कि कौन सा क्रिया का भेद है। मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई, मैंने क्या पढ़ाई, पुस्तक, क्या पढ़ाई, पुस्तक हो गया एक कर्म, और किसको, लड़के को। एक चीज़ याद रखना, जब भी कभी दो कर्मक क्रिया आएगी ना, तो एक तो क्या होगा, सजीव कर्म होगा, एक निर्जीव कर्म होगा। कैसा होगा, निर्जीव। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को याद रखना, तो आंसर क्या हो जाएगा ए। पूर्वकालिक क्या होती है, मैं खाना खाकर पढ़ने गया, मैं खेलकर बाजार गया, मतलब एक काम खत्म करने के बाद दूसरी हो जाए तो वो होती है पूर्वकालिक। ठीक है, संयुक्त क्रिया, तो संयुक्त क्रिया आखिरी में दिख जाती है, आखिरी सेंटेंस जहाँ खत्म होता है ना वहाँ पे। अकर्मक जहाँ कर्म ना हो, तो इसमें दो कर्म है ना, एक तो लड़के और एक होगी पुस्तक, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, इसमें से बताना है कि अशुद्ध कौन सा है। मुझसे उसका काम अच्छा लगता है, मुझे उसका काम अच्छा लगता है, मैंने स्वयं को कितनी बार समझाया, दाल में कुछ गिरा है, वह बुरे आदमी नहीं है, वह बुरे नहीं, वह बुरा आदमी नहीं है, बुरे नहीं होगा, वह बुरा आदमी नहीं है, तो यही अशुद्ध है। आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है देखो व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन गलत है। तो देखो एक चीज़ याद रखना, सर्वनाम और क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण, यही गलत है, क्योंकि क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं, और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेषण। तो यहाँ सर्वनाम लिख दिया ना, ये एक्स्ट्रा लिख के गलत कर दिया, आंसर हो जाएगा ए। क्रिया के दो ही भेद माने जाते हैं, बताया मैंने, सकर्मक अकर्मक। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, तो पता ही होगा। ठीक है, संज्ञा की विशेषता बताने वाले, सर्वनाम की बताने वाले को विशेषण कहते हैं। ठीक है, आंसर क्या है, ए। नेक्स्ट, आदि और आदि शब्द का सही अर्थ बताना है। कहते हैं ना कि ये तो इस काम का आदि हो गया, मतलब अभ्यस्त हो गया, आदि से लेके अंत तक ये बोला जाता है ना, आदि से अंत तक, तो आरंभ से एंड तक, आंसर है सी। नेक्स्ट, अब इसमें देखो ये हैं कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो सोजत मेहंदी को जीआई टैग मिला है, तो ये राजस्थान की है, कहाँ की, राजस्थान की। अब देखो यहीं पे केवलादेव नेशनल पार्क है, ये याद रखना। अभी देखो बामनवा टाइगर रिजर्व, रामगढ़ बिस्दारी कहाँ है, यहीं पे, ये याद रखना। अभी देखो DSSB में क्वेश्चन आया था, पिछोला झील कहाँ है, तो वो भी यहीं पे है। ठीक है, ये भी याद रखना। ठीक है, ये सब याद रखना। हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने कराया, ये भी DSSB में पूछा गया, तो ये भी याद रखना। आंसर क्या है, सी। क्या है, सी। नेक्स्ट, एक सेकेंड। नेक्स्ट, अब देखो विश्व पर्यटन दिवस, तो ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। एक चीज़ याद रखना, जब पर्यटन दिवस होता है ना, तो जैसे ताजमहल में जाओगे, लाल किले में जाओगे, तो इसमें टिकट लगती है, तो वो इस दिन ना फ्री होता है, सब कुछ क्या होता है, फ्री रहता है। ये याद रख लें, मतलब याद क्या, मतलब एक फैक्ट है, वो दिमाग में रखना। आंसर है ए। नेक्स्ट, अब देखो उत्तर भारत का सबसे बड़ा पाम टेम होता है, पाम ट्री वाला ही, उद्घाटन किया गया, तो ये उत्तराखंड में। अच्छा, उत्तराखंड से एक चीज़ याद रखना, इसकी एक नई कैपिटल बनी थी, गैरसैंण। ठीक है, और इसके पुष्कर सिंह धामी इसके वो बने CM, ये भी याद रखना। केरल में मोहिनीअट्टम और कथकली, ये तो याद रखोगे, यहाँ पे नृत्य। कथकली से कथक मत कंफ्यूज करते हैं, कथक उत्तर भारत का है, मतलब उत्तर प्रदेश का भी कह सकते हो आप। ठीक है, और अच्छा सिक्किम में एक लेक है, कौन सी बताओ, सिक्किम में एक लेक है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, आप लोग बताना। ठीक है, आंसर क्या है इसका, बी। नेक्स्ट, अब देखो T20 में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए, तो ये बन गए विराट कोहली। कौन बन गए, विराट कोहली। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, अभी IPL चल रहा है, IPL का ना 14वां संस्करण चल रहा है, और ये कहाँ पे हो रहा है अभी, UAE। आधे इसके इंडिया में हुए थे, मगर फिर वो कोरोना के चक्कर में ना अब इसे कहाँ पे शिफ्ट कर दिया था, UAE में। याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा, आंसर है इसका सी। नेक्स्ट, अब देखो NCC के DG कौन बने, NCC के DG कौन बनेंगे, गुरबीर पाल सिंह। देखो ऐसे याद रखो, NCC कराते हैं ना, आपने देखा होगा, A सर्टिफिकेट, B, C सबसे बड़ा सर्टिफिकेट माना जाता है इसमें, तो वीर लोगों को इसमें चयन होता है। ठीक है, याद रखना। धृति बनर्जी ZSI की बनी थी पहली महिला हेड, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता में। ये बहुत पूछा जाता है, ZSI का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये याद रख लेना डायरेक्ट। ठीक है, आइना राना ये किसकी बनी थी, ये आप लोग बताओगे। ठीक है, आंसर क्या है इसका, ए। नेक्स्ट, अभी देखो किससे
राज्य के खीरे को जीआई टैग मिला है, तो ये मिला है नागालैंड के को। किसको? नागालैंड। नागालैंड में ही अभी क्या चीज़ ओपन हुई है? एक 69वीं साइंस से रिलेटेड कुछ ओपन हुआ था यहाँ, किसी को याद आ रहा हो तो बताना। आंसर है डी। नेक्स्ट, अभी देखो ये दान पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया है? तो ये दान किसको किया गया बताओ? ये दान पुरस्कार दिया गया है फिरोज फैज बथीर को। ठीक है, किसको दिया गया ये दान पुरस्कार? फिरोज फैज बथीर को। याद रख लेना, डायरेक्ट याद करने वाला क्वेश्चन है। आंसर है डी। अच्छा, एम वेंकैया नायडू को असम सरकार ने एक पुरस्कार दिया था ना, वो आप लोग बताना कौन सा था। कल ही बताया मैंने आपको। इसमें से देखो किस देश ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए समलैंगिक जोड़े को विवाह की अनुमति दे दी है? तो देखो सेम सेक्स एस है, तो एस से ही याद रख लो स्विट्जरलैंड। क्या है? स्विट्जरलैंड। ठीक है, याद रखना। डेनमार्क में ना अभी देखो हवा इसका कैसा सैंड का, हवा का नहीं सैंड का, मिट्टी का बहुत बड़ा किला बनाया गया था, वो याद रखना। ठीक है। अच्छा, स्वीडन में क्या था? पहली स्टील बनाई गई थी, अभी स्टील बनाई गई थी यहाँ स्वीडन में। आंसर है इसका ए। नेक्स्ट, अभी देखो दुनिया की पहली महिलाओं के बहुमत वाली संसद को किसने चुना है? आइसलैंड। आइसलैंड की कैपिटल याद रखना, बहुत पूछी जाती है, रेक्जेविक। बिक से याद रख लो कि आइस बर्फ बिकने आई थी, इस तरीके से थोड़ा। ठीक है, आंसर है डी। नेक्स्ट, अभी देखो पीएम नरेंद्र मोदी ने कितने यूटी में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के पायलट को तौर पर शुरू किया है? तो 6। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा, याद रखना। अभी देखो पीएम पोषण स्कीम भी शुरू हुई है, ये किसकी जगह पे आई थी बताओ? ये आई थी जैसे वो मिलता था ना दोपहर में खाना प्राइमरी स्कूल्स में, ठीक है, उसकी जगह। और वो कब से स्टार्ट हुआ था दोपहर वाला खाना? 1995 से। ठीक है, याद रखना वो भी। अब उसकी जगह क्या स्टार्ट हो गया? पीएम पोषण स्कीम। आंसर इसका है सी। नेक्स्ट, देखो सबसे तेज सबसे तेज साइकिल कौन चला सकते हैं? राम जी चला सकते हैं, तो श्रीपद श्रीराम। अब देखो वायुसेना प्रमुख कौन बने थे अपने? तो ये बने थे BR चौधरी, याद रखना। अभी देखो CBDT जानते हो, उसके हेड कौन बने थे? JB मोहपात्रा। अभी देखो अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे? सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। आंसर है इसका बी। नेक्स्ट, अभी देखो अरविंद केजरीवाल ने किस नाम से दिल्ली पर्यटन के मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है लुक माई दिल्ली। देखो ऐसे याद रख लो कि अरविंद केजरीवाल ने इतने काम किए ना कि हर कोई उन्हें देखने जाता है, तो देखो मेरी दिल्ली। तो आंसर क्या है इसका? सी। नेक्स्ट, अभी देखो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला स्टेशन कौन सा बन गया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। आंसर क्या है? डी। आंसर है डी। गांधीनगर वाले पे ना 5 स्टार होटल खुला था, ये भी याद रखना। आंसर क्या है? डी। इतने क्वेश्चन थे तो आज के, प्लीज़ ध्यान रखिएगा अपना, और कोई डाउट आया तो कमेंट बॉक्स में पूछेगा, प्लीज़ शेयर कीजिएगा वीडियो को। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।